हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली बिहार का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। नया शेड्यूल आ गया है। कुछ रूल रेगुलेशन पे भी क्लैरिटी मिल गया है। और जैसा मैंने बताया था, पिछले 2-3 वीडियो मैंने बताया था कि क्या सब हो सकता है, सारी बात वही हुई है। मैंने बताया था कि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करने का चांस मिलेगा और जो बच्चे चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, सारे बच्चों को चॉइस फिलिंग तो दोबारा करना पड़ेगा अगर एनएमसी बिल कैंसल होता है तो। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। ठीक है? ये नोटिस आ चुका है जो काउंसलिंग का शेड्यूल है। इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे, क्या-क्या रूल है, फ्री एग्जिट के बारे में भी बात की गई है। बट उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है अभी से लेके लास्ट राउंड तक, बिहार का हो, ऑल इंडिया कोटा का हो, वेस्ट बंगाल को, पूरा आपको अपडेट इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा लेट से भी वीडियो अपलोड हो पाता है बट टेलीग्राम पे आपको इंस्टेंट जो भी न्यूज़ आता है वो आपको मिल जाता है। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स को अब हमारी पर्सनल काउंसलिंग प्लान से जुड़ना है, आप स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमने बिहार एवं ऑल इंडिया कोटा के गवर्नमेंट के लिए जो काउंसलिंग का प्लान है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है, ओनली 499। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। बिहार प्लस ऑल इंडिया कोटा का गवर्नमेंट का कंप्लीट गाइडेंस प्लान को ओनली 499 हमने कर दिया है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। प्राइवेट के लिए भी मैंने चार्ज काफ़ी कम कर दिया है और जानना है कि प्राइवेट के लिए हमारी काउंसलिंग गाइडेंस का चार्ज कितना है, तो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले रूल की बात करने से पहले देख लेते हैं काउंसलिंग का क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी वेबसाइट पे आ चुकी है, ठीक है? जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की बात करें, रिवाइज डेट फॉर फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग या एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डेटा राउंड 1 एंड राउंड 2 13 तारीख से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे राउंड 1 और राउंड 2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि राउंड 2 में बिहार में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। चॉइस फिलिंग जो आप फिल करोगे फर्स्ट राउंड में, उसमें आप एडिट कर सकते हो। एडिट करने का मतलब है कि आप कुछ नए कॉलेज ऐड कर सकते हो, पुराने कॉलेज जो आप फिल किए थे उसको डिलीट कर सकते हो। बट अगर कोई कॉलेज आपको राउंड 1 में अलॉट होती है तो उस कॉलेज को आप राउंड 2 में रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे राउंड 1 और राउंड 2 लिखा हुआ है क्योंकि राउंड 2 में बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो 13 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होके ये 18 तारीख तक बिहार में चलने वाला है। 18 तारीख के 10 बजे तक ही है, 12 बजे तक कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ठीक है? अब यहाँ से है लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग जो है 18 तक ही है। अब अब ये भी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि रजिस्ट्रेशन किसको करना है? जितने बच्चे अभी तक बिहार में आपने अगर रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया था, चॉइस फिलिंग कर लिया था, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन उन लोगों के लिए ऑप्शन दिया गया है जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, जो बिहार में हालाँकि 1-2 स्टेप कंप्लीट करके कर लिए थे बट पेमेंट करके पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा नहीं किए थे, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस फिलिंग उनको करना है। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग कर लिया था, तो आपका रजिस्ट्रेशन ना ही करना है, ना ही आपको पेमेंट करना है, बस आपको चॉइस फिलिंग करना है क्योंकि जो चॉइस फिलिंग है, वो आपके सारे चॉइस ज़ीरो हो जाएँगे। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, फिर से चॉइस फिलिंग, तो आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगा। लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग लॉकिंग 18 है। रैंक कार्ड अब आपको 20 तारीख को आने वाला है, ठीक है? 20 तारीख को रैंक कार्ड आ जाएगा, 24 को आपको रिजल्ट आ जाएगा और 24 से ठीक है, अलॉटमेंट लेटर आप 24 से लेके 28 तक डाउनलोड कर सकते हैं, जो वेरिफिकेशन की डेट है। आप कॉलेज जाके एडमिशन लेना हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपग्रेडेशन करना हो, तो वो आप 26 से लेके 28 तक कर सकते हैं। ये पूरा न्यूज़ है। उसके अलावा अब कुछ रूल रेगुलेशन की बात करें, ठीक है? यहाँ पे कुछ बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ से पहले पढ़ते हैं। यूजी में 2025 के आधार पर निजी संस्थानों में नामांकन पूर्व के तरह अर्थात उनके 100% सीटों पर उनके ही पूर्व निर्धारित शुल्क के आधार पर होगा। मतलब कि एनएमसी बिल पे स्टे लग चुका है, मतलब अब एनएमसी बिल के अकॉर्डिंग ये नहीं होने वाला है। जो प्राइवेट कॉलेज के 100% सीट है, उस पे प्राइवेट फीस पे एडमिशन होगा। मतलब कि अब एनएमसी बिल पूरी तरीके से कैंसल हो गया। परंतु यह नामांकन माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित होने वाले आदेश से आच्छादित होगा। अब इस लाइन को लेके काफ़ी स्टूडेंट में कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब भी ये रूल इम्प्लीमेंट होगा, अब सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए 2 महीने बाद ये रूल सुप्रीम कोर्ट में 2 महीने बाद सुनवाई होगी, तो क्या
स्टूडेंट को लग रहा है क्या अभी जो हमारी एडमिशन होगा प्राइवेट कॉलेज में क्या वो कैंसल हो जाएगा? बिल्कुल कैंसल नहीं होगा। जब भी ये सूचना होगा, जब भी हियरिंग होगा, कोई रूल जब भी आता है तो वो उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है। तो 2025 के लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब एनएनसी बिल इम्प्लीमेंट हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी इतनी आसानी से डिसीजन नहीं आ पाएगा। एक एक हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। वो देखिए डेट लंबा खींचेगा और एनएनसी बिल अगर लागू होना भी होगा तो 2026 से होगा, 2025 से होने के चांस बिल्कुल नहीं है। ठीक है? उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं साफ-साफ लिखा गया है, उपरोक्त आलोक में सभी अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 30/7/2025 से दिनांक 6/8/2025 तक भरे गए चॉइस नल एवं वॉइड कर दिया गया है। मतलब जो बच्चे पहले चॉइस फिलिंग किए थे, उनका चॉइस फिलिंग 0 कर दिया गया है, ठीक है? जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रेशन एवं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन सभी को निम्नलिखित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम फ्रेश चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। मतलब कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर लिया है तो आपको फिर भी चॉइस फिलिंग फ्रेश करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको सीट नहीं मिलेगा, ठीक है? अब जो बच्चे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्री एग्जिट का नया विंडो दे दिया है। वैसे सभी अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन होता है और वो किसी कारण से राउंड 1 काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो वैसे सभी अभ्यर्थियों को फ्री एग्जिट माना लिया जाएगा एवं राउंड 2 काउंसलिंग हेतु उनके पूर्व के भरे गए सभी चॉइसेस नल एवं वॉइड हो जाएंगे। अगर वे राउंड 2 काउंसलिंग में भाग लेना चाहेंगे तो उन्हें पुनः चॉइस भरना होगा, जिसके लिए कार्यक्रम की सूचना यथावत प्रकाशित किया जाएगा। मतलब कि अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिलता है, आप वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो, चाहे आपने अपग्रेडेशन में यस भी कर दिया हो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने टाइम में, फिर भी अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो, तो आपको फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। फ्री एग्जिट का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो, तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट फ़ॉरफिट नहीं होगा और आप राउंड 2 में बिना पैसे पेमेंट किए आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। फ्री एग्जिट नहीं होता है, तो अगर आप राउंड 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने जाते हो, तो आपके पैसे कट जाते हैं। राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से आपको पैसे देने पड़ते हैं, जो कि पहले था और अभी फ्री एग्जिट का सुविधा आ गया है। हालाँकि ये यूजी मैक के प्रोस्पेक्टस में ही लिख देना चाहिए था। ये लोग बीसीसी के स्टाफ जो है यूजी मैक के प्रोस्पेक्टस में कुछ भी लिख देते हैं, मतलब लिटरली कुछ भी लिख देते हैं और फिर बच्चे पैनिक में रहते हैं और जब काउंसलिंग की वो राउंड पहुँचती है, फिर जाके ये लोग क्लैरिफिकेशन देते हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि आप 99% श्योर रहो कि फ्री एग्जिट होगा। एक और रूल में इन लोगों ने ब्लंडर किया है, वो है कि राउंड 2 के बाद आप देखोगे यूजी मैक प्रोस्पेक्टस में तो वहाँ लिखा हुआ है कि राउंड 2 में जो सीट मिलेगा वो फाइनल होगा, वहीं एडमिशन लेना पड़ेगा। मतलब क्या कि राउंड 2 में इन्होंने अपग्रेडेशन नहीं दिया है। बट मैं अभी बता रहा हूँ 99% श्योर रहो कि राउंड 2 में जो सीट मिलेगा, उससे अपग्रेड करके आप राउंड 3 में जा सकते हो। फिर से जब राउंड 2 का अलॉटमेंट आएगा, वहाँ देखना आपको अपग्रेडेशन का रूल आ जाएगा। तो ये लोग क्या है कि प्रोस्पेक्टस में सारी बातें क्लियर नहीं होती है, तो प्रोस्पेक्टस वाली बातों को नहीं लेना है, जो नया नोटिस है, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है और ये सारे रूल को अच्छे से देख लीजिए। और हाँ, 2 लाख कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि 2 लाख हमारा सिक्योरिटी अमाउंट का क्या होगा? तो अगर आप काउंसलिंग की जो बिहार की काउंसलिंग है, उस काउंसलिंग के सारे रूल्स रेगुलेशन को फ़ॉलो करते हो तो आपका 2 लाख अमाउंट वापस आ जाएगा। अब रूल रेगुलेशन का मतलब क्या है? कि अगर आप अभी से आपको मान लीजिए आपका 40,000 45,000 रैंक है, 50,000 है, अभी से आपको काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो सिंपली आप चॉइस फिलिंग आपका 0 हो चुका होगा, तो आप चॉइस फिलिंग करना ही मत, ठीक है? कोई भी कॉलेज आप चॉइस फिलिंग में मत डालना। जब सारी काउंसलिंग का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका सिक्योरिटी अमाउंट मतलब वापस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपका जैसे ही काउंसलिंग ये देख रहे हैं, पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थियों का सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि यूजी में 2025 काउंसलिंग की पूर्ण प्रक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात वापस कर दिया गया। मतलब कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा तरह से कंप्लीट होने के 2 से 3 महीने बाद सारी आपको सिक्योरिटी अमाउंट वापस आ जाएगा। बट वही है कि आपको कोई भी रूल रेगुलेशन वायलेट नहीं करना पड़ेगा। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपने राउंड 2 में कोई बीडीएस का या कुछ वेटरनरी का कोई कॉलेज अलॉट करा लिया है या राउंड 3 में, फिर तो आप वहाँ एडमिशन नहीं लोगे, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट डेफिनिटली फॉरफिट हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी कन्फ्यूजन रहता रहता है कि क्या हमने सीट ले लिया है, एडमिशन ले लिया है, तो हमारा सिक्योरिटी अमाउंट आएगा?
बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमको सीट नहीं मिलता है, तो ही हमारा सिक्योरिटी अमाउंट वापस आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सीट मिले या फिर सीट ना मिले, दोनों कंडीशन में आपका सिक्योरिटी अमाउंट वापस आता है। सिक्योरिटी अमाउंट एक ही कंडीशन में फ़ॉरफ़िट होता है जब आप काउंसलिंग के रूल को वायलेट करते हो। ठीक है? तो अगर आपको कहीं कोई सीट मिल रहा है, मान लीजिए बिहार से आपने कोई सीट ले लिया, डीएमसीएच ले लिया, आपका एडमिशन वहाँ ले लिया, तो भी आपको उस कंडीशन में सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस आएगा, बट काउंसलिंग खत्म होने के बाद में। ठीक है? ये सारे रूल्स रेगुलेशन रहे। इसके बाद भी कोई डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है, उससे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के सारे कॉलेज का फी स्ट्रक्चर एक बार आपको क्लियर कर दूँगा, ताकि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। और हाँ, जितने स्टूडेंट्स को अभी हमारे काउंसलिंग प्लान से जुड़ना है, आप गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए जुड़ सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए कंप्लीट काउंसलिंग का चार्ज ओनली 499 है। प्राइवेट के लिए भी चार्ज काफ़ी कम है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, टेलीग्राम चैनल डेफ़िनेटली जॉइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट देता हूँ, वो अपडेट आपको मिस ना हो, इसलिए टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।